आपके YouTube मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। दोस्त हम लोग आज सोलापुर डिवीजन में गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये एलडीसी कोटा के तहत एग्जाम 21/1/2023 को पेपर कराया गया था। इसको सॉल्व करेंगे हम। डिपार्टमेंटल रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीएनसी, ट्रेन क्लर्क, शंटिंग मास्टर, टीसीसीसी और सेक्शन कंट्रोलर टीआई और कमर्शियल क्लर्क, ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स, जेई, पीबे, एसएनटी, जेई टेक्नीशियन का पेपर सॉल्व कराते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर जरूर करें। जैसे ही डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन होता है उसका मैं पेपर सॉल्व करा लेता हूं। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसको जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सोलापुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था आपका। निम्न में से कौन सा वार्नर सिग्नल के आप पहलू को इंगित नहीं करता है? पहला है मेन लाइन के सभी अप्रोच और डिपार्चर सिग्नल ले लिए गए हैं। ट्रेन को लूप लाइन से गुजरना है। लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है। आगे ब्लॉक सेक्शन किसी भी बाधा से मुक्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है। ट्रेन को लूप लाइन से गुजरना है, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 2 देखे हैं। जिस प्रेषण का ओएचई क्लियरेंस ... से कम हो तो उसे ओएचई विद्युत क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं है। तो 100 mm, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जिस प्रेषण का ओएचई क्लियरेंस 100 mm से कम हो उसे ओएचई विद्युत क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी सिग्नल लाइन वर्किंग के दौरान अगर ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकती तो उसे डेटोनेटर द्वारा बचाव किया जाएगा। तो इन 3 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान अगर ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकती तो इसे डेटोनेटर्स द्वारा बचाव किया जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते 600 प्लस 10 और 10, 600 पे 10 4 पटाखे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग मानक स्टैंडर्ड 3rd आर स्टेशन से गुजरते समय गाड़ी अधिकतम गति निम्न में से कितनी है? 40 के एमपीएच है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के लिए अस्थायी रूप से उपयोग किया जाने वाले गुड्स गार्ड को कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्राप्त करना चाहिए। कह रहा है गाड़ी के लिए अस्थायी रूप से उपयोग किए जाने वाले गुड्स गार्ड को कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्राप्त करना चाहिए। तो ये करना चाहिए आपका 5 नंबर का है मटेरियल में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएलवी बोर्ड में रात के समय एक छोटी सी लाइट जलाई जाती है तो कौन सी रोशनी देती है? सफेद रोशनी दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास स्टेशन पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जब लाइन क्लियर दी गई हो स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग लगातार जारी रह सकती है बशर्ते डबल लाइन पर आवश्यक सिग्नल ऑन रखा जाए। तो बी क्लास स्टेशन पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बी क्लास स्टेशन पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जब लाइन क्लियर दी गई हो स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग लगातार जारी रह सकती है बशर्ते डबल लाइन पर आवश्यक सिग्नल ऑन रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, पार होने वाली गाड़ियों को फाटक वाला ध्यानपूर्वक ... के और मुंह किए हुए गुमटी पर खड़ा रहेगा।
तो किस तरफ खड़ा रहेगा? 8 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पर, पटरी की साइड, पटरी पर। क्या रहा? पार होने वाली गाड़ियों को फाटक वाला या गेटमैन ध्यान से सावधानी पूर्वक पटरी के ओर मुंह किए हुए गुमटी पर खड़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड फेल होने की स्थिति में ट्रैफिक पास कर सकता है। वेल्ड फेल होने की स्थिति में ट्रैफिक पास कर सकता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पेट्रोल मैन। क्या कह रहा है? वेल्ड फेल होने की स्थिति में पेट्रोल मैन ट्रैफिक पास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग के स्टेशन पर अन्य माल सेवाओं के लिए प्रभारी ब्रेक पावर का प्रतिशत कितना होता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, मार्ग के स्टेशन पर अन्य माल सेवाओं के लिए प्रभावी ब्रेक पावर का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। ये आपका 16 डिवीजन के अनुसार दिया गया है, तो इसको आप लोग समझिएगा, डिवीजन में चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गाड़ी बुक्ड स्पीड से चलती है तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय को कहा जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जब गाड़ी बुक्ड स्पीड से चलती है तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नॉर्मल यात्रा समय या नॉर्मल रनिंग टाइम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, नॉर्मल रनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामग्री गाड़ी स्टेशनों के बीच काम कर रही है तो सामग्री गाड़ी के कार्यस्थल की बचाव के लिए जिम्मेदार होगा। जब सामग्री गाड़ी स्टेशनों के बीच काम कर रही है तो सामग्री गाड़ी के कार्यस्थल की बचाव के लिए जिम्मेदार होगा। तो कौन जिम्मेदार होता है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो कार्यकारी इंजीनियरिंग प्रभारी होता है, वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंजीनियरिंग ऑफिशियल इंचार्ज होता है, वो जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, जब इंजन गाड़ी को ढकेल रहा है तो ब्रेक वैन आगे नहीं हो तो ट्रेन गति कितनी kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए? जब इंजन गाड़ी को ढकेल रहा है और ब्रेक वैन आगे नहीं हो तो ब्रेक की गति कितनी kmph से नहीं होनी चाहिए? 13 नंबर का क्वेश्चन है, 10 kmph से नहीं होनी चाहिए अगर ब्रेक यान नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्धिकरण पत्र जारी किया जाता है तो स्टेशन संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। तो कितना शुद्धि पत्र? 14 का सी, 6 शुद्धि पत्र है। जब 6 शुद्धि पत्र जारी किया जाता है तो स्टेशन संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जाएगा। 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को-एक्टिंग सिग्नल होता है, को-एक्टिंग सिग्नल होता है, तो ये होता है आपका डुप्लीकेट सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उसी का दूसरा रूप होता है। यदि को-एक्टिंग सिग्नल में दो सिग्नल होते हैं, जब आपका मुख्य सिग्नल नहीं दिखाई देता है तो उसके ऊपर एक अलग से को-एक्टिंग सिग्नल लगा दिया जाता है। अगर वो ये सिग्नल आपका को-एक्टिंग सिग्नल खराब हो जाता है तो मुख्य सिग्नल भी खराब माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी बोर्ड के साथ गेट सिग्नल की पहचान के लिए एक गोल चक्री होती है जिस पर अंग्रेजी शब्द जी लिखा होता है। तो किस कलर में होता है ये? आपका नंबर 16 है, सी ऑप्शन सही है, येलो और ब्लैक कलर में लिखा होता है। क्या है? जब बोर्ड के साथ गेट सिग्नल की पहचान के लिए एक गोल चक्री होती है जिस पर अंग्रेजी शब्द जी लिखा होता है तो वो येलो ब्लैक कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थितियों में आईबीएस को बंद नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आईबीएस को बंद नहीं माना जाएगा? लिखा हुआ पहला है, आन स्थिति में आईबीएस की दूरस्थ सिग्नल खराब होने पर, डबल लाइन पर टीएसएल के दौरान,
ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब होने पर इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थितियों में आईबीएस को बंद नहीं माना जाएगा? तो आन स्थिति में आईबीएस के दूरस्थ सिग्नल खराब हो, मतलब डिस्टेंस सिग्नल अगर खराब हो जाता है तो आईबीएस को बंद नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग के मानकों को भागों में बांटा गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग के मानकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये भाग गया है 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not maintained in the personal store of guard? 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन्ड इन द पर्सनल स्टोर ऑफ गार्ड? गार्ड के पास कौन सा ऐसा है कि जो इसमें शामिल नहीं है, पर्सनल स्टोर में शामिल नहीं होता है? तो कैरेज चाबी नहीं शामिल होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे ताला और चाबी रहेगा, पर्सनल लोडिंग पैम्पलेट रहेगा और वियोजन दबाव नापने का यंत्र रहेगा, ये कैरेज चाबी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टेशन मास्टर 2 या 2 से अधिक भागों में चलने वाली ट्रेन को देखता है तो वह रात में बत्ती ऊपर नीचे गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सफेद बत्ती को। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यदि स्टेशन मास्टर 2 या 2 से अधिक भागों में चलने वाली ट्रेन को देखता है तो वह रात में सफेद बत्ती है ऊपर नीचे गार्ड के ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रस्थान सिग्नल के साथ प्रदान की गई लाइनों के समूह में से एक लाइन से गाड़ी शुरू करने के लिए रडार लोको पायलट को दिया जाएगा। तो सामूहिक प्रस्थान सिग्नल के लिए कौन सा अथॉरिटी दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो T512 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमाफोर दूर के सिग्नल्स में एक मछली की पूंछ वाली भुजा होती है जिसे चित्रित किया जाता है। तो रंग किस रंग का होता है और इसके सिरे पर एक पट्टी होती है। तो वो पूछ रहा है कौन सा कलर का होता है और पट्टी बताना है। तो पट्टी किस कलर का होगा वो भी पूछ रहा है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, येलो और ब्लैक कलर। 22 नंबर का क्वेश्चन, एक सेमाफोर दूर के सिग्नल में एक मछली की पूंछ वाली भुजा होती है जिसे चित्रित किया जाता है। तो येलो में ब्लैक कलर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का रडार कर्मचारी फॉग सिग्नलमैन के रूप में काम करेगा। तो बदली, कॉन्ट्रैक्टर्स, अस्थाई, इनमें से कोई नहीं। तो परमानेंट रहेगा वही करेगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है। रेलवे का परमानेंट कर्मचारी फॉग सिग्नलमैन के रूप में काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन में उन स्टेशनों के नामों को सूचित करेगा जिस पर कोहरा लगातार बना रहता है। सेक्शन में उस स्टेशनों के नामों को सूचित करेगा जिस पर कोहरा लगातार बना रहता है। 24 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है, डीआरएम। डीआरएम को सूचित करेगा। सेक्शन में उस स्टेशनों के नामों को सूचित डीआरएम करेगा जिस पर कोहरा लगातार बना रहेगा। सेक्शन में उन स्टेशनों के नामों को सूचित डीआरएम करेगा जिस पर कोहरा लगातार बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी लाइन के खंड में कांटों पर मोटर ट्रॉली जब पॉइंट्स या क्रॉसिंग पर गुजरते समय की गति से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बड़ी लाइन के खंड में कांटों पर मोटर ट्रॉली जब पॉइंट या क्रॉसिंग पर गुजरते समय की गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है 15 के एमपीएच, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला बारूद वाले वैगनों के आगे और पीछे गार्ड वैगन या वैगन्स ब्रेक वैन के अलावा होना चाहिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोला बारूद वाले वैगनों के आगे और पीछे गार्ड वैगन ब्रेक वैन के अलावा होनी चाहिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार डीजल डेड लोकोमोटिव या मेल एक्सप्रेस में जोड़ा जा सकता है 1। 27 नंबर का क्वेश्चन है एक डीजल डेड लोकोमोटिव मेल या एक्सप्रेस में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम टी 1410 में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम टी 1410 में नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यह लाइन नंबर रहेगा, आगमन का समय रहेगा और डेट लिखेगा। नंबर ऑफ व्हीकल नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। डिब्बों की संख्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेते समय गाड़ी को प्रवेश लाइन ले जाने वाले कांटों पर गाड़ी को खड़ा करेगी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेते समय गाड़ी को प्रवेश लाइन ले जाने वाले सम्मुख कांटों पर गाड़ी को खड़ा करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स्ड सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फिक्स्ड सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। तीस का आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सा फिक्स्ड सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। कंफर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। चलिए इसको बताइएगा क्या कहना चाह रहा है। सॉरी संडिंग के लिए निम्न में से कौन सा फिक्स्ड सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तो आउटर, होम, वार्नर, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे स्टेशन पर जहां किसी भी छोर पर सबसे बाहरी समूह कांटों से 45 मीटर के भीतर स्टेशन की ओर गिरने वाली ढाल है, एक कैश साइडिंग व्यवस्था की जानी चाहिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा है ऐसे स्टेशन पर जहां किसी भी छोर पर सबसे बाहरी सम्मुख कांटों से 45 मीटर के भीतर स्टेशन की ओर गिरने वाली इनमें से कोई नहीं ढाल है, इस कैश साइडिंग व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ऐसे है नहीं इस तरह से 45 मीटर के लिए, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मालगाड़ी में इंजन के कवर्ड वैगन में कपास की स्थिति कितनी होती है। 32 नंबर का आपका सी सही है, 2 होती है। मालगाड़ी में इंजन के कवर्ड वैगन में कपास की स्थिति 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में दूर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है। तो डिस्टेंस सिग्नल की 400 होती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 400 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग TD 602 में शामिल नहीं है। जिस लाइन पर गाड़ी चलती है, गति प्रतिबंध, IBS पास करने के लिए प्राधिकार, बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने के लिए अधिकार। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा TD 602 में शामिल नहीं है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह है IBS नहीं, गति प्रतिबंध नहीं शामिल है।
निम्न में से कौन सा भाग TD 602 में शामिल नहीं है? 33 का बी सही है। गति प्रतिबंध, जिस लाइन पर गाड़ी चलती है वो शामिल रहेगा। IBS पास करने के लिए अधिकार पत्र रहेगा। बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने के लिए अधिकार पत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। जब लोको पायलट स्वचल सिग्नल जो कि ए चिन्ह के साथ है ऑन में पार करता है तो कितने kmph से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जब दृश्यता साफ ना हो? तो 10 kmph है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 10 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है जब लोको पायलट स्वचल सिग्नल जो कि ए चिन्ह के साथ है ऑन में पार करता है तो 10 kmph से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब दृश्यता साफ ना हो, और दृश्यता साफ रहेगा तो 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासन नोटिस स्टेशन को द्वारा नामित किया जाता है? तो 36 नंबर का क्वेश्चन है DRM द्वारा। कासन नोटिस स्टेशनों को द्वारा नामित किया जाता है, ये डिवीजन के ऊपर होता है, कौन से डिवीजन में है तो उसी के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गाड़ी किसी कारण से आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो उसे छोड़कर सेक्शन से पीछे धकेलने की अनुमति दी जाएगी। सेक्शन है, ऑप्शन लिखा है सेक्शन है। लिखा है जब गाड़ी किसी भी कारण से आगे बढ़ने में असमर्थ है तो किसको छोड़कर सेक्शन से पीछे ढकेलने की अनुमति दी जाएगी? तो 37 नंबर का क्वेश्चन है तो घाट सेक्शन जहां बैंकर प्रदान किया गया है इसको छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा है जब गाड़ी किसी भी कारण से आगे बढ़ने में असमर्थ है तो उसे घाट सेक्शन जहां बैंकर उपलब्ध किया गया है वहां छोड़कर पीछे ढकेलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग हॉल गाड़ी को प्रारंभ करते समय पीछे के ब्रेक वैन में न्यूनतम ब्रेक पाइप प्रेशर बनने में असमर्थ हो तो लोड को चल के दौरान ब्रेकयान में प्रेशर की अनुमति दी जाती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है 4.4। लिखा लॉन्ग हॉल गाड़ी को प्रारंभ करते समय पीछे के ब्रेकयान में न्यूनतम ब्रेक पाइप प्रेशर बनने में असमर्थ हो तो लोड को चलने के दौरान ब्रेक वैन में प्रेशर की अनुमति दी जाएगी। तो 4.4 kg और अगर सही रहेगा तो 4.7 kg रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिटी कोड गार्ड सिग्नल की पावती देने के लिए चलने के दौरान उपयोग किया जाता है? 39 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिटी कोड गार्ड सिग्नल की पावती देने के लिए चलने के दौरान उपयोग किया जाता है? एक लंबी सीटी। ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट के फाटक से दोनों तरफ कितने मीटर की दूरी पर गाड़ी आने की दिशा में एक रोक बोर्ड लगाया जाता है? तो 40 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। इसका नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट के फाटक से दोनों तरफ कितनी मीटर की दूरी पर गाड़ी आने की दिशा में एक रोक बोर्ड लगाया जाता है? तो इसमें है नहीं ऑप्शन में। रोक बोर्ड मतलब 1000 मीटर पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अकेले बॉक्स वैगन की शंटिंग करते समय अधिकतम इम्पैक्ट गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब अकेले बॉक्स वैगन, एक बॉक्स की शंटिंग गति 5 kmph है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 41 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगाड़ी के साथ अधिकतम इंजन अनुमत है? मालगाड़ी के साथ अधिकतम इंजन अनुमत है। 42 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 वर्किंग में 1 डेड। ऑप्शन नंबर 3 बी सही है। टोटल 3 होने चाहिए, 2 वर्किंग में 1 डेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन क्लियर देते समय मालगाड़ी के साथ अधिकतम इंजन अनुमत है। 43 नंबर का क्वेश्चन है
लाइन क्लियर देते समय ब्लॉक ओवरलैप मालगाड़ी की अधिकतम इंजन अनुमति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाइन क्लियर देते समय मालगाड़ी के साथ अधिकतम इंजन अनुमति है। ये डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक ओवरलैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप संकेतक जब स्विच बंद हो तब दिन में संकेत दिखाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है जब ट्रैप संकेतक जब स्विच बंद हो तब दिन में सफेद कौन सी रोशनी दिखाएगा? कोई नहीं रोशनी दिखाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलावा सिग्नल के सिवाय किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। 45 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतिम रोक सिग्नल पर बुलावा सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर जब अस्थायी इकहरी लाइन पर दोहरी लाइन पर जब अस्थायी इकहरी लाइन पर बाद में जाने वाली गाड़ियों की गति कितनी होगी? 46 नंबर का क्वेश्चन है। नॉर्मल स्पीड। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोहरी लाइन पर जब अस्थायी इकहरी लाइन पर बाद में जाने वाली गाड़ियों की गति कितनी होगी? नॉर्मल स्पीड में जाएगी पहली गाड़ी 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्पीडोमीटर रास्ते में खराब हो जाता है तो लोको पायलट ट्रेन को अधिकतम अनुमेय गति से कम नहीं होनी चाहिए। 10%। 47 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। 10% कम कर देना चाहिए, कम गति से चलाना चाहिए। यदि स्पीडोमीटर रास्ते में खराब हो जाता है तो लोको पायलट ट्रेन को अधिकतम गति से 10% कम गति से चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ओडीसी लोड जिसका क्रॉस क्लियरेंस 152.4 mm तथा उससे अधिक परंतु 228.6 mm से कम है तो उसे कौन से क्लास ओडीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 48 नंबर का क्वेश्चन है, बी क्लास ओडीसी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस कार्यरत स्थिति में हो तो घने कोहरे के मौसम के दौरान गाड़ी की अधिकतम 60 kmph से 75 kmph तक बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, 75 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट को मिड सेक्शन में पार्ट लोड या इंजन के साथ अगले सेक्शन पर जाने के लिए गार्ड द्वारा लिखित अनुमति होती है। T609 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीडीआर जांच का हिस्सा नहीं है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा बैगनों का पीओच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हैंड ब्रेक की रिलीज स्थिति में सभी सीबीसी और ईयर हॉर्स कपलिंग और ट्विन लाइन की सभी स्थिति ट्विस्ट लॉक की सही स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब सही है। निम्नलिखित गाड़ी संचालनात्मक आवश्यकता के लिए बिना गार्ड के चल सकती है सिवाय 52 नंबर का क्वेश्चन है, मिलिट्री स्प्लिट को छोड़कर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गाड़ियों का संचालनात्मक आवश्यकता के लिए बिना गार्ड के चल सकती है सिवाय मिलिट्री स्पेशल, पार्सल स्पेशल चल सकता है, मालगाड़ी चल सकती है, खाली कोचिंग रैक चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोको पायलट को पता चलता है कि गाड़ी खंडित होकर चल रही है तो वह गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार सीटी बजाएगा। लंबी छोटी सीटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। लंबी छोटी सीटी बजाते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पेट्रोलमैन अपने निर्धारित समय से कितने मिनट के भीतर नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर को ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी ट्रेनों को सतर्कता आदेश जारी करेगा। यदि कोई पेट्रोलमैन अपने निर्धारित समय के
भीतर कितने मिनट के भीतर नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर को ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी करेगा। कितनी की स्पीड से? 54 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक संकेतक क्षैतिज बोर्ड होता है जिस पर डॉट डॉट एवं रंग की खड़ी धारियां होती हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो रोक संकेतक जो होता है, क्षैतिज बोर्ड जो होता है वो रेड कलर में होता है और धारियां जो बनी होती है वो सफेद होती है, रंग की धारियां बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट डेटोनेटर की संख्या निर्धारित करेगी जिस स्टेशन यार्ड में स्टॉक में रखा जाना चाहिए। 56 नंबर का आपका सी सही है, डीआरएम। डीआरएम डेटोनेटर की संख्या निर्धारित करेगा जिसे स्टेशन या यार्ड में स्टॉक में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेट स्टॉप सिग्नल में जी मार्कर लगा है तो लोको पायलट रात में सिग्नल पर कितने मिनट पर प्रतीक्षा करेगा और यदि इस अवधि के भीतर सिग्नल ऑफ नहीं किया जाता है तो अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो रात के समय 2 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यदि गेट स्टॉप सिग्नल पर जी मार्कर लगा है तो लोको पायलट रात में सिग्नल पर 2 मिनट तक प्रतीक्षा करेगा। यदि इस अवधि के भीतर सिग्नल ऑफ नहीं किया जाता है तो अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइडिंग में गाड़ी को पीछे करने के बाद मेन लाइन क्लियर है, यह संकेत देने के लिए इंजन का सीटी कोड क्या है? 58 नंबर का क्वेश्चन है, तो लंबी और छोटी सीटी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों की सामान्य शेल्फ लाइफ वर्ष कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस लिखा हुआ संकेत सम्मुख कांटों की स्थिति बताने के लिए बाहरी साइडिंग के कितने मीटर पहले लगाया जाता है? 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो 30 मीटर पहले लगाया जाता है। यस लिखा हुआ संकेत सम्मुख कांटों की स्थिति बताने के लिए बाहरी साइडिंग की 30 मीटर पहले लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चेतावनी बोर्ड लोको पायलट के लिए नहीं है? तो विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, क्लास हार्ट बोर्ड, एडवांस अप्रोच वार्निंग बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा चेतावनी बोर्ड लोको पायलट के लिए नहीं है? तो विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तचलित बहुसंकेतिक सिग्नल वाले बी क्लास स्टेशन पर अस्थावर सिग्नल की न्यूनतम उपस्कर कितना होना चाहिए? 62 नंबर का क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस होम और स्टार्टअप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही। हस्तचलित बहुसंकेतिक सिग्नल वाले बी क्लास स्टेशन पर डिस्टेंस होम स्टार्टअप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनर फ्लैग एक सिग्नल होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, ये टेम्पोररी फिक्स्ड सिग्नल डेंजर सिग्नल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा पीसीओम द्वारा जारी मिली जुली गाड़ी की संचालन किसके अनुसार निर्धारित की जाती है? 64 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह है विशेष निर्देश होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पीसीओम द्वारा जारी मिली जुली गाड़ी के संचालन विशेष निर्देश के अनुसार निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी के इंजन को डॉट डॉट को छोड़कर सेक्शन में अलग किया जाना चाहिए। 65 नंबर का क्वेश्चन है, तो गाड़ी स्टॉल होना, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी के इंजन को गाड़ी स्टॉल होने को छोड़कर सेक्शन में अलग किया जाना चाहिए, जैसे आपात स्थिति में पुल की परीक्षण हेतु और जलते हुए डिब्बे को अलग करना। तो इस परिस्थितियों में
आप अलग कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी इंस्टॉल होने को है तो वो अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा TA 602 का हिस्सा नहीं है? तो क्या है? बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने का अधिकार पत्र, ये है। दूसरा है सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार पत्र, ये है। और लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पूजा कौन सा गलत है? तो गलत आपका सी है, और सतर्कता आदेश रहता है, तो 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी स्टेशन के लिए कार्य नियमों में इस रेलवे सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृत होनी चाहिए? 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये स्पेशल में, स्पेशल श्रेणी स्टेशन के लिए कार्य नियमों में रेलवे सुरक्षा आयुक्त की स्वीकृत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल रिपीटर से संबंधित है। 68 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी है, स्टेशन मास्टर द्वारा। कह रहा है सिग्नल रिपीटर स्टेशन मास्टर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर द्वारा रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में लोको पायलट को जारी करेगा कि सभी सिग्नलों की लाइटें बुझी हुई है। तो कौन सा क्या जारी करेगा? 69 नंबर का क्वेश्चन है, T409, ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है स्टेशन मास्टर द्वारा रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में लोको पायलट को T409 जारी करेगा कि सभी सिग्नलों की लाइटें बुझी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T409। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, 4 शॉर्ट व्हिसल कोड इंडिकेशन, मतलब 4 छोटी सीटी किस में बजाया जाता है? तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, मतलब पीछे प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही। पीछे से बचाव करने के लिए, ट्रेन को पीछे से बचाव करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी या ब्रोकन स्प्रिंग की लोडिंग वैगन वाली गाड़ी क्लैंप के साथ सुरक्षित की गई तो कितनी केएमपीएच से जाएगी? 71 नंबर का आपका बी सही है, 40 केएमपीएच। क्या है? टूटी या ब्रोकन स्प्रिंग की लोडेड वैगन वाली गाड़ी क्लैंप के साथ सुरक्षित की कितने की गति से हो जाएगी? तो 40 केएमपीएच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संकेती नीचे बुझने वाली सिग्नलिंग व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में, तो 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 2 संकेती नीचे बुझने वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग मानकों के कितने भागों में अस्तित्व में है? इंटरलॉकिंग मानकों में कितने भागों में अस्तित्व में है? 73 नंबर का क्वेश्चन है, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं करते हैं। ट्रैक सर्किट विफलता के कारण करते हैं, मुख्य सिग्नल दोषपूर्ण है करते हैं, सिग्नल रहित लाइन पर ट्रेन का आगमन करते हैं, टेक ऑफ करने की स्थिति में। टेक ऑफ करने की स्थिति में, कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। 74 नंबर का आपका सी, सिग्नल रहित लाइन पर ट्रेन का स्वागत करने के लिए, बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए नहीं करते। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो ट्रैक सर्किट अगर विफल हो जाता है तो कॉलिंग ऑन दिया जाता है, मुख्य सिग्नल खराब होगा तभी दिया जाएगा, और टेक ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग लिमिट बोर्ड बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? $75 नंबर का आपका 180 मीटर पे लिखा है। शंटिंग लिमिट बोर्ड बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी श्रेणी के फ्लैग स्टेशन पर इंजन स्टॉप बोर्ड कितनी मीटर की दूरी पर प्लेटफार्म के सिरों से लगाया जाता है?
76 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 मीटर पर, ऑप्शन नंबर बी। डी श्रेणी के ये फ्लैग क्या है नहीं समझ में आ रही। एट द क्लास ऑफ फ्लैग स्टेशन, डी श्रेणी के फ्लैग स्टेशन पर इंजन स्टॉप बोर्ड कितनी मीटर की दूरी प्लेटफॉर्म की सीढ़ी से लगाया जाता है? स्टॉप बोर्ड कितने मीटर पर लगाया जाए तो 15 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संकेतक लगातार उतार शुरू होने से पहले लगाया जाता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, बी सी। यह संकेतक लगातार उतार शुरू होने से पहले लगाया जाता है, सी बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी बी सही है, 77 नंबर का बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरलॉकिंग का प्रकार नहीं है? 78 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, नॉन इंटरलॉक नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरलॉकिंग का प्रकार नहीं है? नॉन इंटरलॉक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। रूट रिलेटेड इंटरलॉकिंग है, फाइनल इंटरलॉकिंग है और सॉलिड इंटरलॉकिंग है, तो नॉन इंटरलॉकिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79 नंबर का क्वेश्चन है, होम स्टेशन के बाहर दुर्घटना राहत ट्रेन की आवश्यकता होने पर हूटर बजाया जाएगा, तो 3 हूटर बजाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। निवारी टक्कर एक दुर्घटना है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, सांकेतिक दुर्घटना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिणामी ट्रेन दुर्घटना नहीं है? आग लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना, लोको पायलट द्वारा सिग्नल को खतरे में पार करना, इनमें से कोई नहीं। क्या है? परिणामी रेल दुर्घटना नहीं है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है आपका सी, क्या है? लोको पायलट द्वारा सिग्नल को खतरे में पार करना, ये सांकेतिक दुर्घटना है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक दुर्घटना के कारण एक ट्रेन स्टेशन की सीमा के बाहर रुक जाती है तो गार्ड को पहले दुर्घटना की रिपोर्ट करें, लोको पायलट से परामर्श करें, ट्रेन की रक्षा करें, अन्य लाइन रोकें। तो इसमें कह रहा है, जब एक दुर्घटना के कारण एक ट्रेन इस स्टेशन की सीमा के बाहर रुक जाती है तो गार्ड को पहले क्या करना चाहिए? तो ट्रेन की रक्षा करें, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सहायता इंजन मांगने के पश्चात यदि खराब लोको दोबारा चलने की स्थिति में हो तो वह खंड नियंत्रक से अनुमति मांगेगा। 83 नंबर का सी ऑप्शन सही है, लोको पायलट। क्या रहा? सहायता इंजन मांगने के पश्चात यदि खराब लोको पायलट दोबारा चलने की स्थिति में हो तो वो खंड नियंत्रक से लोको पायलट से अनुमति मांगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोको पायलट खराब इंजन को कितने मिनट के अंदर ठीक नहीं करता है तो गार्ड द्वारा सहायता इंजन मांगने की सूचना भेजी जाएगी। 84 नंबर का आपका बी सही है, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना राहत गाड़ी को भेजने का अधिकार पत्र होता है, तो TA 602 होता है। 85 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना राहत गाड़ी को भेजने का अधिकार पत्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकन खो जाने पर केवल एक गाड़ी पद्धति में स्टेशन मास्टर द्वारा डर पर अधिकार जारी करेगा और जब तक दूसरा टोकन नहीं मिलेगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। हस्तलिखित फॉर्म, टोकन खो जाने पर केवल एक गाड़ी पद्धति में स्टेशन मास्टर द्वारा डॉट पर अधिकार पत्र जारी करेगा जब तक दूसरा टोकन नहीं मिलेगा। हस्तलिखित फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TB 1425 इंस्टीट्यूट इन द कॉपी, मतलब TB 1425 कितने प्रतियों में जारी किया जाता है? 87 नंबर का क्वेश्चन है, तो
सी ऑप्शन, एक प्रति में ही जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निरीक्षण स्पेशल में यात्रा करते समय किसके द्वारा आवश्यक समझे तो स्पेशल को पीछे ढकेला जाएगा। 88 नंबर का सी ऑप्शन सही है, पीसीई के द्वारा। जब निरीक्षण स्पेशल में यात्रा करते समय पीसीई द्वारा आवश्यकता समझे तो स्पेशल को पीछे ढकेला जाएगा, पीसीई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफिस में रखा रजिस्टर को ... को अभिस्वीकृत के रूप में कि बिना ब्रेक वैन की गाड़ी चलने की अनुमति से चलाई गई हस्ताक्षर करेगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, डीओएम। क्या रहा, कंट्रोल ऑफिस में रखा रजिस्टर को डीओएम को अधिस्वीकृत के रूप में कि बिना ब्रेक वैन की गाड़ी उसकी अनुमति से चलाई गई है हस्ताक्षर करेगा। या सीनियर डीओएम या डीओएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आईबीएस को उसका टॉक बैक दोनों खराब हो तो लोको पायलट द्वारा कौन सी सीटी बजाकर गार्ड का सब ठीक है सिग्नल एक्सचेंज करके गाड़ी को चालू करेगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक लंबी सीटी बजाएगा। यदि आईबीएस की ओर उसका टॉक बैक दोनों खराब हो तो लोको पायलट द्वारा एक लंबी सीटी बजाकर गार्ड का सब ठीक है सिग्नल एक्सचेंज करके गाड़ी को चालू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएलवी या बीएलसीबी बैगनों वाले बैगनों वाले कंटेनर रैक की बीपीसी वैधता हो जाती है। ये दो आवधिक रखरखाव परीक्षण के बीच से अधिक बीएलसी यूनिट या यूनिट वाले बदले जाते हैं। बी सही है। 152 टन ब्रॉड गेज वाले वेल वैगन को केवल के रूप अनुमोदित के बाद ही चलाया जाना चाहिए। तो 92 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पीसीओएम के द्वारा। क्या रहा है, 152 टन ब्रेक वेल वैगन को केवल पीसीओएम के द्वारा अनुमोदित के बाद ही चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीटी कोड गाड़ी बीच खंड से शुरू होने से पहले के लिए होता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, लंबी और छोटी सीटी। निम्न में से कौन से सीटी कोड गाड़ी बीच खंड से शुरू होने से पहले किए जाते हैं। लंबी और छोटी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाया गया हो तो गाड़ी की अधिकतम गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। 94 नंबर का क्वेश्चन है, तो 75 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये डिवीजन के अनुसार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी श्रेणी ओडीसी की अधिकतम गति, ओडीसी की अधिकतम गति अनुमेय गति कितनी होती है, तो 25 kmph होता है सी क्लास की। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा, किस क्लियरेंस हेतु दो स्टेशनों के बीच का संचार का साधन निम्न में से नहीं है। 98 नंबर का ए सही है, एमटीएनएल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। एक्सेल काउंटर, सीओजी मोबाइल नंबर और नियंत्रण फोन, यह है। एमटीएनएल नहीं है। क्या है, इन क्लियर हेतु दो स्टेशनों के बीच का संचार का साधन निम्न में से कौन नहीं है, तो एमटीएनएल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी कितने मिनट से विलंब हो जाता है तो गार्ड द्वारा कंट्रोल को सूचित किया जाएगा। 97 नंबर का आपका बी सही है, 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का सीटी कोड जब सिग्नल का हत्था झुका है परंतु सिग्नल बुझा है तो कौन सा सीटी बजाएंगे। 98 नंबर का ए ऑप्शन सही है, लंबी और दो छोटी सिग्नल, मतलब सिग्नल खराब होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TH602 एक अधिकार पत्र है, कौन सा। ए सही है। क्या है,
डाउन लाइन के लिए, सशर्त लाइन के लिए अस्पष्ट टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवारी गाड़ियों के लिए गार्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ब्रेक वैन में अच्छी हालत के रासायनिक अग्निशामक यंत्र मौजूद हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन बी, 2। ब्रेक वैन में 2 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? 101 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 102 नंबर का क्वेश्चन है, 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन उद्घोषणा किस क्रम में करना है? स्टेशन उद्घोषणा किन क्रमों में करना है? 103 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है, प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी, जो बोर्ड लगे होते हैं उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन से वर्ष में हुई? 105 नंबर का क्वेश्चन है, 1955 में। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 106 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1/10/1961 में हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्य गा क्षेत्र में आता है? 107 नंबर का केरल आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार निम्न में किसके लिए दिया जाता है? 108 नंबर का क्वेश्चन है, बी गजल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें मिलने के लिए कौन सा पुरस्कार है? 109 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है, लाल बहादुर शास्त्री। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार है? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुशल कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के तहत दी गई है? ए ऑप्शन सही है, राजभाषा अधिनियम 1976 में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।